हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और कुछ मुझे टाइम भी नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी हम इतना बिजी होते हैं कि नहीं हो पाता, हमारा वीडियो वगैरह नहीं बन पाता। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कुछ। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था ना कि मेरे मौसी जी के बेटे की शादी है और उसमें मुझे जाना है, तो लेकिन नहीं जा पाई मैं। मैंने बोला भी था उसमें कि जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है आजकल मेरे साथ ना। ऐसा हो रहा है कि कहीं से अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, तो उस समय मुझे ऐसे काम निकल आते हैं, कुछ अर्जेंट काम निकल आते हैं, जो कि मैं नहीं जा पाती, कहीं भी नहीं जा पाती। तो ऐसा होता है। और जो मेरे साथ तो हो रहा है ये चीज़ ना, होती है। क्योंकि पहले क्या होता था, हस्बैंड के सामने होता था, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना, हमारे ऊपर कोई ये होता कि नहीं जी ये चीज़ हमें ही करनी है या कुछ होता है। और उनके बाद में ना बहुत समस्याएं आती हैं। एक सिंगल मदर की लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, जो कि मेरी चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा बेकार। इन 4 सालों में ये समझ लीजिए कि मैंने इतना कुछ सीखा है, ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। और पहले कहीं जाना होता है ना, तो हम हस्बैंड से ना जिद करते हैं कि हाँ यहाँ जाना है, और वो लेके भी जाएंगे। और मुझे तो जैसे कि मुझे तो जिद भी नहीं करनी पड़ती थी, उनको खुद शौक था हर जगह ले जाने का। हर जगह जहाँ कहीं भी हमें मतलब जाना हुआ तो हर जगह गए हम, हर जगह। जैसे कि उनसे पहले जितनी भी शादियाँ हुई, कुछ भी प्रोग्राम होते थे, हम हर जगह जाते थे। लेकिन उनके बाद में ये समझ लीजिए 2-3 साल तो मेरा खुद से ही मन नहीं किया कहीं जाने का, मुझे निकलने का ना, शादी वगैरह में मतलब एक हिम्मत सी नहीं होती है उनके बाद में ना, क्योंकि पहले साथ में जाते हैं और फिर बाद में जाने में ना एक हिम्मत सी नहीं होती थी। और अब क्या हो गया है, जैसे कुछ दिनों से मैं 1-2 शादी मैंने अटेंड की है। जैसे बुआ जी की बेटे की शादी, जो कि मैंने बता रखा है, वो मेरे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर का अंतर है। तो हम आते हैं जाते हैं, बुआ जी भी आती हैं, भाई भी वगैरह आते रहते हैं मेरे पास। तो बुआ जी की शादी थी, वो अटेंड की, और एक मेरे भाई की शादी थी उससे पहले। बाकी ये समझ लीजिए कितने सारे भाइयों की शादी हुई, मेरे बहनों की भी हुई। जैसे कि मेरी बुआ जी की भी हुई थी, इनके बाद में मेरी बुआ जी की बेटी की भी हुई। तो वो मतलब इनके 1-2 महीने का ही अंतर था, 2 महीने बाद। तो मैं हिम्मत नहीं हुई मेरी जाने की, उसमें नहीं गई मैं। और बाकी जैसे कि मेरे मामा जी वगैरह हैं, उनकी बेटी की हुई, बेटे की हुई, नहीं जा पाई मैं, क्योंकि उस समय मेरा मन ही नहीं होता था। मुझे ना एक अंदर से ऐसा लगता था, पता नहीं, इनके बिना जाना मतलब एक अजीब हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं अब, तो अच्छा सा नहीं लगता। और अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं निकलूँ बाहर जाऊँ, सबसे मिलूँ शादियों में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मतलब इतने प्यार से बुलाते हैं सभी, तो अच्छा लगता है कि शादी वगैरह में जाना। बहुत लगता है कि भाई इतने प्यार से हमें बुला रहे हैं और जाना चाहिए, क्योंकि सभी मुझे बहुत मानते हैं। मौसी जी हैं, मेरी 2 मौसी हैं, तो उनके पास बेटी नहीं है, बेटे हैं। तो मतलब मैं एक अकेली बेटी हूँ तो मुझे ना बहुत मानते हैं, मौसी भी मानती हैं, मामा जी की भी अकेली भांजी हुई, वो सब भी बहुत मानते हैं और हर चीज़ में बुलाते भी हैं मुझे। और पहले तो मैं जाती थी, इनको भी बहुत मानते थे, तो मतलब हम लोग जाते थे पहले। लेकिन अब कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है मेरे साथ में ना, कि जब भी कहीं का कुछ वो होता है ना, तभी मतलब कहीं
कोई काम निकल आया, कुछ हो गया, तो हम क्या होता है, हम खुद अंदर से ही मना कर देते हैं, हम खुद ही मना कर देते हैं। पहले क्या होता है घर में, जैसे शुरू शुरू में क्या होता है कि हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त मिलेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और अब जो सिंगल मदर हो जाती हैं, उनके मतलब उनकी ऐसी वो हो जाती है कि वो खुद ही अपने आप से, जैसे कि मैं कर देती हूँ आजकल ना, खुद ही मैं मना कर देती हूँ। सब ये सोचते होंगे कि देखो, लड़की हमेशा मना कर देती है। अच्छा भी नहीं लगता ना कि लड़कियाँ खुद से कि भाई हम नहीं आ रहे अपने मायके जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, मायके ही हुआ उधर की साइड में, तो हम खुद ही मना कर देते हैं। कौन कौन करता है ऐसा, मुझे बताना कमेंट करके। तो मतलब ऐसा होता है कि लड़कियां खुद ही मना कर देती हैं। एक जो सिंगल मदर होती है ना, बहुत बेकार लाइफ होती है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना, घर भी संभालना, बाहर भी संभालना और सब कुछ देखना, तो बहुत लाइफ ना बहुत बेकार हो जाती है। और ये टाइम एक ऐसा होता है कि कहते हैं ना, कभी कभी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जो जो कि हम लोग बहुत मानते हैं ना, वो भी साथ छोड़ देते हैं ऐसे टाइम पे। क्योंकि होता है भी, क्यों कहते हैं ना, ज़िंदगी हमारी बहुत बेकार हो जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, अब तो थोड़ा समझदार हो गए हैं, तो समझने लगे हैं जिम्मेदारियाँ, कि भाई सब कुछ करना। क्योंकि कहते ना, हमें जीवन में कोई परेशानी आती है ना, तो बहुत कुछ सिखा देती है बच्चों को, और मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कुछ। देखो, कभी मैं बाहर नहीं जाती थी, कभी भी इनके सामने ना, मुझे इतना, मैं खुद बताऊंगी, ऐसा भी नहीं था कि मुझे लेके नहीं जाते या कुछ। मैं मतलब वो ले जाते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी कहीं भी। जैसे मुझे कपड़े खरीदने हैं, मतलब कपड़े लेने हैं, तो मुझे क्या होता था, आप ला के दे दो, आप पसंद कर लाओ, मुझे अच्छे लगते हैं, ये होता था मेरे साथ में। और जब जो मतलब, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी मतलब मुझे ऐसी होती थी कि अरे, मुझे घर आके ये काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, पहले से ही हुई हैं। कि मतलब बाहर जाने का कभी वही नहीं हुआ कि मैं खुद से कभी ख़रीद के लाऊं, कुछ कपड़े ख़रीदूं, ये ख़रीदूं। उनको शौक़ था और वो सब चीज़ें, और मुझे पसंद भी आती थी, उनकी पसंद ना बहुत अच्छी लगती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारी, कहते ना, बहुत हर चीज़ को एक समझने में थोड़ा सा समय लगता है आपको, क्योंकि कैसे हमें संभालना है, कैसे नहीं जा रहे हैं हम बाहर, फिर हमें जाना शुरू करना है, और वो भी हस्बैंड के बिना। तो बहुत कुछ मतलब मैनेज करना होता है हर चीज़ के लिए। और बहुत सारे ये होंगे कि अरे, पहले तो नहीं जाती थी, अब जाने लगी, तो वो एक मजबूरी बन जाती है जाने के लिए ना, हर जगह जाने के लिए भी। और बच्चों के लिए, अब इतने छोटे बच्चे हैं, हर चीज़, लेकिन सब कर लेते हैं, कर लेते हैं। बच्चे भी बहुत समझदार हो गए मेरे, क्योंकि कहते ना, जिम्मेदारियाँ सब कुछ सिखा देती हैं, तो वही होता है। मैं तो मतलब इस बात को खुद जानती हूँ कि ऐसा होता है कि भाई जब जिम्मेदारी आ जाती है ना हमारे ऊपर, तो सब आ जाता है, सब सीख जाते हैं। तो कितनी बेकार लाइफ होती है ना सिंगल मदर की, बस वो एक सिंगल मदर ही बता सकती है कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या नहीं आती। बहुत सारी समस्याएं आती हैं साथ में, लेकिन बस शांति से अपना काम करते रहो, बाकी वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक उसकी इच्छा नहीं है। और उसकी इच्छा है तभी ये गए, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ जो हुआ और वो किसी के साथ भी ना हो ऐसा। मैं तो यही चाहूँगी कि किसी के साथ भी ना हो ऐसा, क्योंकि
बहुत बहुत सारी समस्याएं। पहले आपको कोई समस्याएं नहीं होगी और उसके बाद में आपको बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि एक एक इंसान के जाने से ना, एक इंसान के जाने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आपको समझने वाला कोई नहीं होता। उस समय आपको समझने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि भाई, और पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सोचते हैं अरे अब ये कहीं कुछ कह ना दे, कहीं कुछ डिमांड ना करे या कुछ ना करे, तो इस चक्कर में पता है बहुत से तो ऐसा भी हो जाता है कि जिनके फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। ऐसा होता है सिंगल मदर के साथ में, जब वो अकेली रह जाती हैं ना, और तो ऐसा होता है कि फ़ोन, मतलब मेरा फ़ोन मिलना ही बंद हो जाएगा। किसी किसी के लिए तो मेरा फ़ोन ही बंद हो जाता है कि फ़ोन ही नहीं मिलता। इस तरह की चीज़ें होती हैं बाद में। और जिनको हम बहुत मानते हैं, बहुत मानते थे, लेकिन उसी वजह से फिर इतनी सारी मतलब समझ आ जाती है हमें कि हमें जब ज़रूरत है तो कौन समझने वाला कौन है हमारा। कोई नहीं होता उस समय, कोई नहीं होता। सिर्फ बच्चे होते हैं हमें समझने वाले, बाकी कोई नहीं होता। कितनी सारी समस्याएं आती हैं, कितनी सारी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कहीं जाने में भी बहुत बार सोचना पड़ता है कि हाँ जाना है तो कहीं कुछ काम ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें। और सब कुछ संभालना, फिर घर को भी देखना, बाहर भी जाना होता है तो घर को भी संभालना, और उसके बाद भी कोई ना, किसी का नाम नहीं होता है कि हम क्या करते हैं और क्या किया हमने, ये भी नहीं पता होता किसी को कि हमने क्या किया। क्योंकि और मैंने तो ज़िंदगी में इतना किया ना कि बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, लेकिन बस यही शिकायत होती है ऊपर वाले से कि मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे साथ ही इतनी सारी समस्याएं क्यों होती है। कभी कभी ऊपर वाले से शिकायत होती है, बहुत शिकायत होती है कभी कभी ऊपर वाले से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं ना हर चीज़ में पूजा पाठ, मतलब, और इनको भी बहुत ज़्यादा इतना वो था कि हर भगवान के श्रद्धा हर चीज़ में। देखो कुछ दिनों के लिए ना मैंने ये पूजा पाठ भी छोड़ दिया था बीच में, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी बीच में, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन फिर से एक हिम्मत हुई कि शायद ऊपर वाला ही हमारी कुछ मदद कर पाए, तो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में। और अब मैं फिर से, जब के आप लोगों ने देखा मैं अपना टाइम कैसे निकालती हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना बिजी बहुत बहुत रखती हूँ। व्रत भी रहती हूँ, बहुत सारे व्रत रहती हूँ, और व्रत आज से ही नहीं, पहले से ही रहती हूँ। मुझे शौक़ है व्रत रहने का, पूजा करने का, ये चीज़ें बहुत हैं मेरे साथ, बहुत, मतलब पहले से ही करती आ रही हूँ। और इनको भी बहुत था, इनको भी बहुत। मंडे को तो इतना वो करते थे, और कहीं भी जहाँ भी जाएंगे वहाँ शंकर जी का, मतलब भोले जी का मंदिर तो कहीं नहीं छोड़ते थे, कहीं भी। और जहाँ रहते थे ना वहाँ पे भी, मतलब हर जो मंदिर है, हम भी घूमने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमें भी इतने सारे मंदिर दिखाए, और वो भी भोले बाबा के, क्योंकि भोले बाबा के भक्त थे वो बहुत ज़्यादा, बहुत पूजा पाठ। तो थोड़ी सी कभी कभी मन उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है।
और फिर पता है, मैं तो फिर वीडियो भी नहीं बनाती। उस समय मेरा मन थोड़ा सा उदास हो जाएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाती। फिर आज थोड़ा सा मन किया मेरा कि मैं कुछ आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। तो मेरा भी आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ ना, थोड़ा सा मेरा मन हल्का होता है, हल्का हो जाता है अंदर से कि हाँ, हमने बात ना अपनी थोड़ी बहुत बात, कुछ तो अपनी बातें हमने शेयर की आप लोगों से। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी।